श्रीमद् भागवत कथा का 10 मिनट। विषय भगवान श्री कृष्ण की महिमा और भक्ति का महत्व। दिव्य मंगलाश्रण जन्मो भगवते वासुदेवाय नारायण नमस्कृत्य चैव नरोत्तमम देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कथा पालम। एक समय की बात है, हस्तिनापुर में राजा परीक्षित का राज्य था। एक दिन जंगल में शिकार करते हुए राजा को प्यास लगी। उन्होंने ऋषि को तपस्या में निलीन देखा और उनसे जल मांगा। ऋषि मौन व्रत में थे, उत्तर न मिला। क्रोध में लाकर राजा ने उनके गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। ऋषि के पुत्र ने यह देखकर राजा को श्राप दिया कि 7 दिन के भीतर तक्षकनाग के दंश से तुम्हारी मृत्यु होगी। राजा परीक्षित को जब अपने अपराध का बोध हुआ तो वे अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने राज्य त्याग दिया और गंगा तट पर जाकर बैठे। उन्होंने संकल्प लिया, अब शेष जीवन केवल भगवान के नाम और कथा में बिताऊंगा। गंगा तट पर भागवत कथा। गंगा तट पर बड़े बड़े ऋषि मुनि एकत्र हुए। तभी वहां पहुंचे महर्षि शुकदेव जी, जो वेदांत के महान ज्ञाता थे। राजा परीक्षित ने उनसे पूछा, हे मुनिवरी, मृत्यु सामने हो तो मनुष्य को क्या करना चाहिए? शुकदेव जी मुस्कुराए और बोले, राजन, ऐसे समय में केवल भगवान श्रीहरि की कथा और नाम स्मरण ही कल्याण का मार्ग है। दिए और यहीं से प्रारंभ हुई श्रीमद् भागवत कथा। भगवान श्री कृष्ण का अवतार। जब शुकदेव जी ने बताया कि जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ गया तब भगवान ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया। मथुरा में कंस का अत्याचार बढ़ गया था। देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने देवकी के गर्भ से जन्म लिया। वासुदेव जी उन्हें यमुना पार कर गोकुल ले गए। गोकुल और वृंदावन की लीलाएं। बाल कृष्ण ने गोकुल में अनेक लीलाएं की। माखन चोरी, पूतनावध, कालिया नाग आदम, गोवर्धन पर्वत उठाना। जब इंद्र देव ने अहंकार में आकर वर्षा कराई तब श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत अपनी छोटी उंगली पर उठाकर ब्रजवासियों की रक्षा की। देह लीला हमें सिखाती है, जो भगवान की शरण में होता है उसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। रास लीला और भक्ति। श्री कृष्ण की रास लीला केवल नृत्य नहीं बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। गोपियां सांसारिक नहीं थी, वे शुद्ध भक्ति की मूर्ति थी। भगवान कहते हैं, वे मैं भाव का भूखा हूँ, भक्ति का प्यासा हूँ। कंस वध और धर्म की स्थापना। श्री कृष्ण ने मथुरा जाकर कंस का वध किया और धर्म की स्थापना की। बाद में महाभारत में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। भागवत आशा पशुक थे जी बोले, तनश्वर है शरीर है का केवल भगवान का नाम और भक्ति ही शाश्वत है। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है उसका उद्धार निश्चित है। दिगीर कथा का अंत 7वें दिन कथा समाप्त होते ही तक्षकनाग आया। राजा परीक्षित ने निर्भय होकर भगवान का स्मरण किया और शरीर त्याग दिया। उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। निष्कर्ष उपदेश जीवन क्षणधम गुरे है। भक्ति सबसे बड़ा धन है। हरि नाम ही भवसागर से पार लगाने वाली नौका है। अंतिम जयकारा। जो बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लारे कीजिए। श्रीमद् भागवत भगवान कीजिए। दोस्तों, यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें।